हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू प्रिपरेशन की। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आगे आने वाली वीडियोस में आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस और गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। हालांकि मैं ये पहले एक ही वीडियो में अपलोड करना चाह रहा था, लेकिन मैंने देखा वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इस वजह से आपके लिए ये वीडियो जो है ये पूरी एक सीरीज़ आएगी इंटरव्यू प्रिपरेशन की, जिसमें 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, जिसका पहला पार्ट है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सटर्नल थिंग्स की। ठीक है, अच्छा ये पार्ट मैंने इसमें इसलिए रखा है क्योंकि जिन कैंडिडेट्स के लिए आरपीएससी बहुत दूर है, यानी कि जिनका ज़िला अजमेर से बहुत दूर है, जो बाहर से आएंगे इंटरव्यू देने, और जैसे कि मैं भी बहुत दूर से था, तो मुझे इन चीज़ों की थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं समझ रहा हूँ कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स की हेल्प होगी जिनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इससे क्या है, मैं आपको एक आइडिया दे दूँगा और आपकी हेल्प होगी। सबसे पहले तो आपको जो ट्रैवल करना है, ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि एक दिन पहले ट्रैवल कीजिए। जो दूर के लोग हैं वो एक दिन, कम से कम एक दिन पहले वहाँ पहुँच जाएँ अजमेर। ठीक है, और वहीं जा कर के जो है आप कहीं पे स्टे ले लीजिए, होम में होटल स्टे ले लीजिए, गेस्ट हाउस स्टे, जो भी आप लेना चाहो वहाँ आप ले सकते हो। ठीक है, और टाइमिंग की बात करें तो आरपीएससी जब भी आपका इंटरव्यू है उससे 1 घंटे पहले जो है वो आप आरपीएससी पहुँच जाएँ। ठीक है, एक दिन पहले जो है आप अजमेर पहुँच जाएँ और 1 घंटे पहले आप आरपीएससी पहुँच जाएँ जब भी आपका इंटरव्यू है। अच्छा, जो लोग एक दिन पहले जाएंगे या जिनके रुकने की व्यवस्था की बात है, तो आप जब वहाँ अजमेर पहुँच जाओगे तो आरपीएससी के पास ही 500 से 700 मीटर के अंडर अंडर आपको जो है वो 3 से 4 होटल्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और मैंने भी वहीं स्टे लिया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी सर्विस अच्छी है। तो आप वहाँ पे जा सकते हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और वो सारे जितने भी होटल्स हैं वो ऑन हाईवे हैं, यानी कि ऑन रोड हैं। तो जिससे कि आपको आरपीएससी तक आने के लिए ऑटो वगैरह जो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा और हर टाइम अवेलेबल हो जाएगा। सुबह के 6 या 7 बजे से वहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है वो चलने लग जाते हैं, तो आपको रात के 10 बजे तक आराम से साधन जो है वहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, तो मेरा सुझाव यही रहेगा, एक दिन पहले आप जाएँ और एक दिन पहले जाने के बाद में आप वहीं पर आरपीएससी के पास ही आप अपना अकोमोडेशन रखें। हालांकि रुकने को आप रेलवे स्टेशन भी रुक सकते हो, बट मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि आप आरपीएससी के पास जा कर के रुकें। ठीक है, इसके बाद आता है फूड की बात करें तो देखो आपको होटल में भी जो है वो फूड प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों का सुबह 9 बजे इंटरव्यू होगा, तो 9 बजे इंटरव्यू होगा, तो आप चाहें तो ब्रेकफास्ट होटल से करके आ सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं करना चाहते तो उन सुबह सुबह आपके लिए आरपीएससी की जो कैंटीन है वहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, मैंने भी वहीं आरपीएससी कैंटीन में ब्रेकफास्ट किया था। और तो अब बात करते हैं ड्रेस कोड की। ठीक है, देखो ड्रेस कोड इसलिए ऐड किया है क्योंकि क्या होता है कि कैंडिडेट बहुत टाइम लगा देते हैं ड्रेस कोड चूज़ करने में ही, है ना। उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, तो उस वजह से एक तो बहुत टाइम भी लगा सकते हैं वो लोग, या फिर गलत ड्रेस कोड में भी जा सकते हैं, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी जो आप हो वो निखर करके नहीं आती है। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम ड्रेस कोड की बात करेंगे, जिससे कि आप एक बेहतर ड्रेस कोड लेकर के जाएँ, और आपके 2 नंबर तो वैसे ही बढ़ जाएंगे जब आप ड्रेस कोड, अच्छे ड्रेस कोड को कैरी करके जाते हो। ठीक है, ड्रेस कोड का जो मूल मंत्र है वो ये है कि जितना आप सिंपल उसे रख सकते हैं उतना रखिए। ठीक है, एक्सेसरीज ज़्यादा ऐड मत कीजिए उसमें, बहुत सिंपल रखना है अपने को। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपको उस ड्रेस कोड में आप मेच्योर लगने चाहिए। ठीक है, यानी कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आपकी ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट लगनी चाहिए ड्रेस कोड से ही, कि यार ये कैंडिडेट जो है वो तो इतना मेच्योर दिख रहा है इस ड्रेस कोड में कि ये कैंडिडेट एक परफेक्ट एलिजिबल कैंडिडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, और तीसरा जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बाकी, वो है कि आप कंफर्टेबल उसमें होने चाहिए। कंफर्टेबल आप अगर हो तो कंफर्टेबल भी आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सिंपल रखना है आपको, जितना आप सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखें। आपको उसमें मैच्योर लगनी चाहिए आप उसमें, और तीसरी चीज़ है आप कंफर्टेबल होने चाहिए, ऐसा ड्रेस कोड हमें पहन करके जाना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या आप पहन सकते हो, मेल क्या पहन सकते हैं, फीमेल क्या पहन सकती हैं। ठीक है, और क्या आपको अवॉइड करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में ऐड कर दी हैं। सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट्स के ड्रेसअप की बात कर लेते हैं। तो आप जो शर्ट पैंट पहनोगे, उस पैंट में आप देखो, पहली बात तो कोई जीन्स नहीं पहनोगे। ठीक है, आप कहोगे कि ये तो कौन ही पहनेगा, बट मैंने ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जो पता नहीं क्यों जीन्स पहन करके जाते हैं। आज तक मुझे भी नहीं पता लगा, लेकिन वो एक्चुअल में जीन्स पहन करके गए हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ये अवॉइड करना है आपको। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़, आप जो भी शर्ट पहनो या जो भी पैंट पहनो, उस पर कोई भी चेक नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आपको जो शर्ट पैंट खरीदने हैं केवल प्लेन शर्ट पैंट खरीदने हैं, फॉर्मल शर्ट पैंट खरीदने हैं। ठीक है, कोई चेक नहीं होना चाहिए और कोई भी प्रिंट उस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए, अच्छा, क्या चूज़ कर सकते हो आप, लाइट शर्ट रख सकते हो, ठीक है, और डार्क पैंट रख सकते हो।
पैंट आप डार्क कलर का रखेंगे और शर्ट जो है वो आप लाइट कलर की रखेंगे। इस तरह का कॉम्बिनेशन आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ कॉम्बिनेशन मैंने इसमें बता रखे हैं और पिक्चर्स भी मैंने लगा रखी हैं, ठीक है। आप वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन सकते हो जो कि एज़ ऑलवेज़ क्लासिक है, ठीक है। उसके बाद लाइट ब्लू शर्ट या डार्क ब्लू और के साथ में डार्क ब्लू पैंट पहन सकते हो, ये भी क्लासिक है इंटरव्यूज़ के लिए, ठीक है। या फिर आप लाइट पिंक, येलो और ग्रीन शर्ट आप पहन सकते हो ब्लैक पैंट के साथ में। ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको सारे बता दिए हैं, क्या पहन सकते हो और क्या नहीं पहन सकते हो, ठीक है। इनके अलावा भी आप जो अगर आपका मन कर रहा है ट्राई करने का, ट्राई कर सकते हो। बस आपको मैंने एक चीज़ बताई है, सिंपल रखना है, ठीक है। मैच्योर आप उसमें लगनी चाहिए और कंफर्टेबल आपका होना चाहिए वो ड्रेस, ऐसा ड्रेस कोड आपको पहन करके जाना है। क्लियर? आगे बात करते हैं। बात करते हैं कैंडिडेट के लुक्स की। तो देखो, जो कैंडिडेट हैं जिनके बियर्ड रखते हैं, उनको मैं यही प्रेफर करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि वो क्लीन शेव करा करके जाएँ, ठीक है। जो आप हेयर हैं वो शॉर्ट हेयर करके जाएंगे। अच्छा, जो कटिंग जब आप कराओगे तो उसमें कोई भी डीप फेड नहीं होना चाहिए, है ना। जो साइडों से हम डीप फेड करा लेते हैं जिसमें स्किन शो होती है, वो स्किन शो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप साइडों से ट्रिम कराइए, बिल्कुल डिसेंट कराइए, क्लीन कराइए अपने हेयर्स को, लेकिन कोई भी डीप फेड आप नहीं कराओगे, ना ही स्किन शो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी मैच्योर लुक को और इंक्रीज़ कर देगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। जब आप इस तरह का स्किन शो होगा या डीप फेड होगा तो वो मैच्योर लुक में नहीं आता, ठीक है। और जबकि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये एक बेस्ट हेयर कट है। क्लियर? तो और दूसरी चीज़ जिस पे मुझे बात करनी है वो ये है कि क्लीन बियर्ड जो है आप क्लीन शेव करके ही जाएँ। अच्छा, उसका कारण बता देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बियर्ड में जाते हैं और वहाँ पर उनके मार्क्स जो हैं एक्चुअल में कट कर दिए जाएँगे इसी बात पे। अच्छा देखो, क्यों है ऐसा? देखो, इस चीज़ को समझना होगा हमें। वहाँ जो बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं, वो 50 से 60 साल की उम्र के बैठे हैं, ठीक है? तो उन्होंने जब अपने कार्यकाल में जॉब की है तो उनको क्या पसंद है? उनको केवल यही पसंद है। उनको केवल और केवल एक डिसेंट, अगर डिसेंसी का अगर कुछ कुछ परिभाषा है उनके दिमाग में, तो वो क्लीन शेव्ड बियर्ड होती है, ठीक है? तो इसलिए हमें क्या करना है, उनको डिसेंट शो करना है। अरे आप एक दिन के लिए क्लीन शेव कर रहे हो, ध्यान रखो, ठीक है। आपको, आप अगर जॉब में लग जाते हो उसके बाद आप बीएड के साथ जॉब कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें। लेकिन इंटरव्यू देते टाइम मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि आप क्लीन शेव ही करा करके जाएँ। जितने भी बॉयज़ हैं वो क्लीन शेव करा करके जाएंगे भाई, ठीक है। इसके बाद देखो, कोई भी आप पेन नहीं लेकर के जाएँ, कोई भी वॉच नहीं लेकर के जाएँ, ठीक है। क्योंकि देखो, पहली बात तो वहाँ जो पियोन है आपसे वहीं बाहर उतरवा लेंगे। अगर आपने कोई पेन पॉकेट में लगा रखा है तो उसे उतरवा लिया जाएगा। अगर आपकी वॉच है तो उसे भी जो है, जैसे अगर, अच्छा, जैसे डिजिटल जो वॉचेज़ हैं हमारी, उनको तो यहीं बाहर ही उतरवा लिया जाएगा। आप एनालॉग वॉच जो है पहन के जा सकते हो, लेकिन मैं आपसे सजेशन दूंगा कि आप कोई भी वॉच ना पहन के जाएँ, ठीक है। क्योंकि वॉच देखते ही मेंबर जो है वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं वॉच के बारे में, ठीक है। और फिर कोई मतलब नहीं बनता इस तरह के क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लीस्ट एक्सेसरीज़ आप कैरी करके जाओगे तो आपसे क्वेश्चन भी जो है उनके बारे में पुटअप नहीं होंगे, ठीक है। तो अपने को जो है समझ में आया कि अपने को कोई भी पेन कैरी नहीं करना है और ना ही वॉच कैरी करनी है, ठीक है। अच्छा, और बॉयज़ की बात करें, बॉयज़ एक बेल्ट लगा के जाएँगे, ठीक है। ब्लैक बेल्ट आप चूज़ कर लीजिए। और इसके बाद में शूज़ की बात करें तो फॉर्मल ब्लैक शूज़ पहन लीजिए, ठीक है। अच्छा, शूज़ की में भी ध्यान रखना है, फैंसी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, यानी कि उन पे कोई डिज़ाइन नहीं होनी चाहिए, या फूल पत्ती सी छपी रहती हैं, या कोई कट हो, या फिर किसी भी तरह का हो, मतलब डिज़ाइन हो, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैंसी नहीं होनी चाहिए और टिप जो है उनकी लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, है ना। जो मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्सफोर्ड कैटेगरी, ऑक्सफोर्ड स्टाइल आती है। ऑक्सफोर्ड स्टाइल मार्केट में जाइएगा और दुकानदार से कहिएगा ऑक्सफोर्ड स्टाइल के शूज़ दे दीजिए, ब्लैक शूज़, फॉर्मल शूज़, तो आपको दे देगा, ठीक है। और यही आप जो है पहन करके जा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं टाई लगाएं कि नहीं लगाएं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप टाई जो है वो यूज़ नहीं करें, ठीक है। टाई से क्या है, देखो, एक तो क्या है, गर्मी भी पड़ रही है तो टाई जो है आपको सफोकेशन ही प्रोवाइड कराएगी, है ना। और कंफर्टेबल ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में तो टाई के साथ में कंफर्टेबल इतना फील नहीं करोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन में तो यही है कि आप टाई नहीं लगा करके जाएँ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आपकी टाई लगाने से आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं और टाई नहीं लगाने से आपके मार्क्स भी घटते नहीं हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, टाई का कोई ऐसा इंप्रेशन वहाँ ज़्यादा खास पड़ेगा नहीं। बस मेरा सजेशन यही है कि आप टाई ना लगा के जाएँ तो ज़्यादा बेटर, कंफर्टेबल रहोगे आप, ठीक है। अच्छा, बॉयज़ के लिए जो आप देख सकते हो, तो मैं फिर समरी दे देता हूँ बॉयज़ के लिए। ध्यान रखना, आपको शर्ट खरीदनी है, पैंट खरीदनी है, एक बेल्ट, शूज़ ब्लैक कलर के, हेयर कट लेना है, क्लीन शेव करानी है और अपने कपड़ों को जो है आयरन करा लेना उससे पहले, ठीक है। दैट्स इट, इतना काम है। इस काम को आप किसी भी दिन चूज़ कर लीजिए और उस दिन के 1 घंटे में आपका ये जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे के अंदर अंदर आप इन सब चीज़ को खरीद सकते हो। मैंने इतना आपके लिए जो है शॉर्ट कर दिया है इस चीज़ को। बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने 2 पिक्चर्स आपके साथ जोड़ दी हैं, दोनों ही सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है। उनके मैंने यहाँ पर आपके लिए इमेजेस जोड़ दी हैं, आप देख सकते हो। एक ने पहना हुआ है स्काई ब्लू कलर की शर्ट और डार्क ब्लू कलर का पैंट, ठीक है। ब्लैक बेल्ट है, ब्लैक शूज़ हैं, है ना। और बिल्कुल लीस्ट, कोई वॉच नहीं है, कोई पेन नहीं है, ये चीज़ है। ऐसे ही सेम दूसरे कैंडिडेट ने भी वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ है, ब्लैक शूज़, फॉर्मल ब्लैक और फॉर्मल बेल्ट, ब्लैक बेल्ट है, ठीक है। कोई एक्सेसरीज़ नहीं है, कोई वॉचेज़ नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल और स्लीक आपको जाना है,
ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या करना है, 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, सिंपल रखना है अपने लुक को, इसके बाद में आपको मैच्योर लुक लगे उसको दिखाना है, और तीसरी चीज़ है कंफर्टेबल आप उसमें फ़ील करो। ओके। अब बात करते हैं फीमेल के ड्रेस कोड की। तो देखो जो फीमेल्स हैं वो क्या क्या पहन के जा सकती हैं, उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो सूट पहन सकती हैं या फिर वो साड़ी पहन सकती हैं। ठीक है। अच्छा देखो, जो भी आप पहनो इन दोनों में से अगर आपको चूज़ करना है तो आप केवल उसी ड्रेस को चूज़ करेंगे जिनमें आप मोर मैच्योर आप लगें। ठीक है, ज़्यादा मैच्योर लगें। अच्छा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं, कई गर्ल्स कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो बहुत कम है। ठीक है, 21 ईयर्स से लेकर के 23 ईयर्स अगर हैं वो, तो उनको जो है अपने आप को एक मैच्योर लुक दिखाने की वहाँ आवश्यकता रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या करना है आपको जो है, मैं प्रेफर करूँगा आप साड़ी पहन करके जाएँ, जिससे कि आप और ज़्यादा मैच्योर लगे, है ना। देखो ये, तो आप साड़ी प्रेफर करिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैंने आपको सजेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, जो वीडियो में आगे दिख जाएंगे, वहाँ से भी आप चूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। अच्छा बालों की बात करें तो आप अपने बालों को खोल करके नहीं, टाई करके जाएँ, मेरे सजेशन में वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप भी जो है कोई पेन और कोई वॉच जो है वो ना पहन के जाएँ तो बेटर है। देखो अगर आप वॉच पहन करके जा रहे हो तो उससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं, वॉच से रिगार्डिंग जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, वो आप ज़रूर देख करके जाएंगे फिर। ठीक है, वरना मैं यही कहूँगा कि आप वॉच नहीं पहन करके जाएँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे अवॉइड हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, फिर मेंबर इस तरह के क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। अच्छा जो फीमेल्स हैं वो ध्यान रखें, कोई भी फैंसी एक्सेसरीज़ ना पहन करके जाएँ। ठीक है, अगर जैसे कानों में बड़ी झुमके हो गए, या फिर गले में कोई छोटी माला या हार वगैरह पहन करके जाती हैं, तो मैं कहूँगा कि अवॉइड कर सकते हैं। मैरिड जो वुमेन हैं वो डेफिनेटली वो तो पहन के जा सकते हैं, लेकिन जो अनमैरिड जो गर्ल्स हैं वो क्या करेंगी, वो इन चीज़ों को अवॉइड करें। फैंसी एक्सेसरीज़ आप नहीं डालें, जितना आप सिंपल स्लीक रह सकते हो वो आपको रहना है। ठीक है, तो कुछ सजेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये जो सजेशंस हैं मैंने वो सारे के सारे यूपीएससी जो इंटरव्यू देने जाते हैं कैंडिडेट्स, गर्ल्स कैंडिडेट, उनके मैंने एग्जांपल उठाए हैं, उनका मैंने पिक्चर्स जो है यहाँ पर अपलोड किया है। आप भी अगर चाहें तो इनको इनको भी ले सकते हो सजेशन में, या फिर आप गूगल कर सकते हो, गूगल पर डाल सकते हो यूपीएससी गर्ल्स इंटरव्यू, और आप वहाँ पर जा करके इनसे सजेशन जो है आराम से देख सकते हो, चूज़ कर सकते हो कि आपके बेटर, आपके ऊपर कौन सा बेटर जो है लगेगा, और आप किस में कंफर्टेबल और मोर कंफर्टेबल फील करोगे, आप किस में, या फिर आप किस में मोर कॉन्फिडेंट फील करोगे, वो आप जो है अपने हिसाब से ड्रेस चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ सजेशन डाल दिए हैं, आप देख सकते हो इस तरह से। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रीटिंग्स और अदर थिंग्स की। ठीक है, देखिए जब आप जाएंगे, एंटर करेंगे रूम में, तो आप नमस्ते कर सकते हैं। नमस्ते अगर आप करोगे तो आप जो है हैंड जेस्चर के साथ, यानी कि हाथ जोड़ करके आप नमस्ते करना है उनसे। तीनों मेंबर से अलग अलग आपको नमस्ते करनी होगी वहाँ पर। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आपका अगर आप हाथ जोड़ करके नमस्ते करोगे तो आपका जो इंप्रेशन है वो एक बेटर इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, और हमारी संस्कृति भी यही है। दूसरा, अगर आप नमस्ते नहीं कर रहे हो तो आप गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी आपका टाइम है इंटरव्यू का, उस हिसाब से गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून देख लेना। डिसेंट स्माइल रखनी है। ठीक है, और उसके रूम में एंटर कर जाओगे तो आपको तुरंत ही वो सिट डाउन या टेक योर सीट इस तरह का बोल देते हैं, तो आपको बैठना है, और एक बैठने के बाद आपको जो है थैंक यू बोलना है मेंबर को। ठीक है, इसके बाद में आप जैसे टीचिंग करा चुके होंगे, तो टीचिंग कराने के बाद में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको एक तो बोर्ड क्लीन करना है। ओके, और जो मार्कर और डस्टर है जो आपने यूज़ किया है, वो जहाँ से आपने उठाया है वहीं उसी प्लेस पर आप रख कर के आओगे। ठीक है, टीचिंग के बाद में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जब आप एग्जिट ले रहे होंगे तो आपको एक थैंक यू बोल करके आना है सभी मेंबर और एक्सपर्ट्स को। ठीक है, इसके बाद में आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो, इंटरव्यू के दौरान अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, या आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाह रहे हो, तो आप सॉरी जो है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यही 5 चीज़ें हैं जो आपको इसमें यूज़ पूरे इंटरव्यू के दौरान आपको यूज़ करनी है। ठीक है, जिसमें से एंट्री के टाइम पे आपका ग्रीटिंग हो जाएगा, सिट डाउन बोलेंगे तो आपको थैंक यू बोलना है। आफ्टर टीचिंग याद रखने वाली 2 ही बातें, बोर्ड को क्लीन करना है, दूसरी चीज़ मार्कर और डस्टर को अपने प्लेस पर रखना है जहाँ से आपने उठाया है। चौथी चीज़ है कि जब आप एग्जिट करो तो सभी को थैंक यू बोल करके आओगे, और उसके बाद में जब आपका इंटरव्यू चल रहा हो तो इंटरव्यू के दौरान आप आराम से सॉरी बोल सकते हो कॉन्फिडेंट तरीके से, इसमें कोई भी बुराई नहीं होगी। ठीक है, बाकी इस सॉरी बोलने का क्या तरीका हो सकता है, कब हमें सॉरी बोलना है, तो वो आगे की जो वीडियोज़ हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम डिस्कस कर लेंगे इनको डिटेल में। बस मुझे इसमें ये बताने का मेन मोटिव ये है कि आपको केवल ये पता रहे कि आपको केवल इन 5 जगह, इन 4 चीज़ों का ही, 4-5 चीज़ों का ही यूज़ करना है पूरे इंटरव्यू के दौरान, और आपको ज़्यादा किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, बताया कि ये जो वीडियो है वो 3 पार्ट में मैं अपलोड करूँगा, जिसके नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो है जिसमें आपकी डेफ की प्रिपरेशन, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की जो प्रिपरेशन है उसको किस तरह से करना है और क्या क्या उसमें पूछा जा सकता है, वो आपको मैं इसमें बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके साथ साथ आप जीके की प्रिपरेशन किस तरह से करोगे, मेंबर जीके के किस किस तरह के क्वेश्चन पुटअप आपसे कर सकता है, उसको डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। तो 2 पार्ट्स जो हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे भी अगली वीडियो में, यानी कि जो पार्ट 3 होगा, उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी होगी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जो लेक्चर प्रिपरेशन होगा वो हम कैसे करेंगे, वो चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैंने पूरा जो इंटरव्यू है प्रिपरेशन है उसको केवल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला पार्ट है आपका डेफ का प्रिपरेशन,
ओके, उसके बाद में है आपका जीके का प्रिपरेशन, इसके बाद में है सब्जेक्ट प्रिपरेशन और चौथा पार्ट है लेक्चर प्रिपरेशन। ठीक है, इन 4 पार्ट में ही जो है पूरे इंटरव्यू का प्रिपरेशन जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। मैंने भी 4 पार्ट में ही बाँट करके इंटरव्यू की प्रिपरेशन किया था। ठीक है, आगे आपके अगर कोई भी डाउट है इंटरव्यू से रिगार्डिंग तो अभी आप कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में उन्हें इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। अगर आप 1 टू 1 कन्वर्सेशन भी करना चाहते हो मेरे से, तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो। ठीक है, और आपको वहाँ पर और ज़्यादा 1 टू 1 कन्वर्सेशन के दौरान मैं आपको और अधिक अच्छे से गाइडेंस जो है, आपके जो पर्सनल डाउट्स हैं जो आप कमेंट्स में नहीं कर सकते, मैं आपको वहाँ टेलीग्राम पर आंसर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।